नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट यूजीसी नेट एकेडमी पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर कहीं ना कहीं हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है यूजीसी नेट के। और इस बार भी दोस्तों इस टॉपिक से आप 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देख सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये जो टॉपिक है ईजी टॉपिक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है जिसको हमें समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जान ही लिया है कि कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स, तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में, साथ ही उनके क्या मीनिंग होते हैं और दोस्तों इन मॉडल्स को किसने दिया है। तो इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली दोस्तों 8 मॉडल दिए गए हैं कम्युनिकेशन के। डिफरेंट आप बोल सकते हैं जो लोग हैं उन्होंने डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों ये मॉडल्स दिए, जिनके कहीं ना कहीं उनमें सिमिलैरिटीज़ भी थी और दोस्तों उनमें डिफरेंसेस भी थे। तो इसी डिफरेंस और सिमिलैरिटी को समझने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर कम्युनिकेशन के मॉडल्स को समझना होता है। साथ ही कम्युनिकेशन कितने तरह का हो सकता है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और आप उसे कितने एस्पेक्ट या कितने आप उसको बोल सकते हैं कितनी तरह से आप उसे देख सकते हैं, ये दोस्तों आप समझ पाते हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स के थ्रू। तो सबसे पहला जो दोस्तों कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ा जाता है वो होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पर मैसेज जो है वो एक्सचेंज होता है बिटवीन सेंडर और रिसीवर, जहाँ पर दोस्तों जो उनके रोल हैं वो बदल जाते हैं। यानी कि अगर मैंने मैसेज भेजा तो मैं सेंडर हूँ और आप उसे रिसीव करोगे तो आप रिसीवर हो जाओगे। वहीं आपने अगर मैसेज भेजा है तो आप सेंडर हो जाओगे और मैं रिसीवर हो जाऊँगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो रोल होते हैं सेंडर और रिसीवर के वो बदलते रहते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर। तो इस तरह का जो दोस्तों मॉडल है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, और इसको दोस्तों सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल है दोस्तों, इसको पॉसिबल नहीं माना जाता है जब तक कि रिसीवर जो है वो आपकी बात को या सेंडर की बात को नहीं सुन रहा है। तो दोस्तों ये एक जनरल मॉडल है जो कि एवरीडे टॉक में यूज़ किया जाता है इंटरेक्शंस के तौर पर, जो कि अक्सर दो लोगों के बीच में हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों ये काफ़ी एफिशिएंट भी होता है सभी कम्युनिकेटर के लिए जो भी सेम इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हों, यानी कि वो ऐसी जगह से बिलोंग करते हों जहाँ पर उनके जो टॉपिक्स हैं, जो डिस्कशंस हैं या उनके जो बिलीव्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हो और उन्हें बात करने में दोस्तों आसानी होती है इस तरह के मॉडल में। इसके बाद दोस्तों जो अगला मॉडल आता है वो आता है लीनियर मॉडल। अब लीनियर मॉडल कैसा होता है दोस्तों, तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जहाँ पर सिर्फ एक तरह से ही कम्युनिकेशन दोस्तों इस्टेब्लिश होता है। यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति को मैसेज को भेजना होता है और रिसीवर यहाँ पर किसी भी तरीके का फीडबैक या फिर रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। इसका बेस्ट जो दोस्तों एग्जाम्पल है वो है टीवी या फिर रेडियो या फिर न्यूज़पेपर, जहाँ पर आप सुन तो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपना फीडबैक या फिर अपना रिस्पॉन्स सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का जो मॉडल होता है यानी कि जो लीनियर मॉडल है, यहाँ पर जो सेंडर होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है क्योंकि उसे किसी भी तरीके का फीडबैक या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। अब इस मॉडल को दोस्तों किसने दिया था, तो सबसे पहले दोस्तों इस मॉडल को फाउंड किया था एरिस्टोटल ने। बाद में दोस्तों इस मॉडल में कंट्रीब्यूशन रहा शैनन और वीवर का। और लेटेस्ट दोस्तों जो इसे अडॉप्ट किया गया वो अडॉप्ट किया डेविड बर्लो ने उनके खुद के मॉडल में, जिसे हम SMCR के नाम से जानते हैं, यानी कि सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो ये मॉडल के बारे में भी दोस्तों हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस तरीके का दोस्तों जो मॉडल है ये बेसिकली ट्रांसमिशन मॉडल के तौर पर देखा जाता है कम्युनिकेशन में। और बेस्ट जो दोस्तों एग्जांपल अगर आपको देखना है लीनियर मॉडल का, तो वो आपको मास कम्युनिकेशन में देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल टीवी, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। आई होप दोस्तों आपको लीनियर मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो दोस्तों हमारा मॉडल है वो है इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब दोस्तों जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो दोस्तों यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो इस्टेब्लिश होती है बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, यानी कि सेंडर ही बाद में रिसीवर बन जाता है और रिसीवर ही बाद में सेंडर बन जाता है, यानी कि जो भेजता है वो सेंडर, जो रिसीव करता है वो रिसीवर। अगेन दोस्तों मैसेज को रिसीव करने के बाद जो सेंड करता है वो अगेन सेंडर बन जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो पोजीशन है वो चेंज होते रहते हैं। अब इस तरीके का दोस्तों जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, वहाँ पर फीडबैक आपको देखने को मिलता है विद इन फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में। अब दोस्तों जो इंटरेक्शनल मॉडल होता है, जैसा कि हमने इसके बारे में जाना है, इंटरेक्शनल मॉडल में दोस्तों यहाँ पर फीडबैक आपको देखने को मिलता ही मिलता है, जो कि इसे ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाता है। तो एक तरीके से दोस्तों ये टू वे प्रोसेस होता है, ऑपोजिट होता है लीनियर मॉडल के, यानी कि लीनियर मॉडल में वन वे प्रोसेस होता है, यहाँ पर टू वे प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। एक अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों अगर आप इसका समझना चाहते हैं तो मान लीजिए दोस्तों एक टीचर रिस्पॉन्ड करता है स्टूडेंट के किसी पॉइंट को क्लासरूम में, या फिर दोस्तों कोई व्यक्ति किसी सोफा की ओर दोस्तों पिन पॉइंट करता है या पॉइंट करता है और अपने रूममेट को बताता है कि रिमोट सोफा के पास में है। तो दोस्तों इस तरीके का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं इंटरैक्शनल मॉडल के तौर पर। अब दोस्तों इस मॉडल को सपोर्ट किया था विल्बर श्राम ने। यहाँ पर दोस्तों दो सेंडर और रिसीवर होते हैं जो अगेन एक्सचेंज करते हैं मैसेजेस को, और जो ईच पार्टिसिपेंट होता है दोस्तों, यानी कि जो सेंडर और रिसीवर होता है वो अपने रोल को चेंज करता रहता है, जिससे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता रहे और वहाँ पर किसी भी तरीके का ब्रेक या अदर डिस्टर्बेंस ना हो। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला मॉडल है वो है शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट मॉडल है क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आज के कम्युनिकेशन को समझने में। तो दोस्तों सबसे पहली बार इस मॉडल को इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट जाता है, या दोस्तों जब पहली बार ये आया था वो आया था 1949 में, और इसको लेकर आए थे क्लॉड शैनन, वॉरेन वीवर और बेल। तो इन लोगों ने दोस्तों फाउंडेशन रखी थी इस तरह के कम्युनिकेशन मॉडल की, जो कि पॉपुलर मॉडल है और वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों ये जो मॉडल है एक तरीके का विजुअल मोड यहाँ पर होता है, जो कि कहीं ना कहीं हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉपुलैरिटी में भी, या फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसे हम मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जो शैनन वीवर मॉडल है दोस्तों वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को शो करता है एक लीनियर फॉर्म में, यानी कि एक तरफा होता है दोस्तों ये। यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है सेंडर से, जहाँ पर दोस्तों जो मैसेज होता है वो रिसीवर तक पहुँचता है, यानी कि वन वे दोस्तों यहाँ पर एक मॉडल रहता है, एक लीनियर मॉडल ये रहता है, जहाँ पर मैसेज सामने वाले तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ से फीडबैक कैसा आएगा उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अब दोस्तों इसमें क्या बेसिक चीज़ें ऐड की गई हैं, तो दोस्तों ये जो मॉडल है ये फॉलो करता है सोर्स को, यानी कि इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से निकली है, वो सेंडर तक पहुँचती है, यानी कि उसके माइंड में कोई थॉट आया, सेंडर ने उस थॉट को बाहर भेजा दोस्तों वो चैनल में, यानी कि नॉइज़ में। अब वो नॉइज़ के अलावा दोस्तों चैनल कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर नॉइज़ में जाके दोस्तों मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद दोस्तों वो रिसीवर तक पहुँचता है। तो मिक्स होने के बाद दोस्तों उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी हो जाते हैं, जो कि एक रिसीवर को देखने पड़ते हैं मैसेज को रिसीव करते समय। अब यहाँ पर दोस्तों शैनन और वीवर ने बात की है तीन तरह की प्रॉब्लम के बारे में, या थ्री लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है कम्युनिकेशन में। अब ये थ्री लेवल कौन से हैं, तो दोस्तों पहला लेवल है टेक्निकल यानी कि सिग्नल का, दूसरा है सिमेंटिक यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, और तीसरा है इन्फ्लुएंस यानी कि इफेक्टिवनेस, जो मैसेज भेजा गया है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों ये जो मॉडल है ये काफ़ी अच्छे से आपको समझा पाता है कि किस तरह से दोस्तों एक जो मैसेज है वो मिक्स हो सकता है और मिस इंटरप्रेट हो सकता है प्रोसेस में बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यानी कि मान लीजिए आपने कुछ बोला, बीच में बहुत ज़्यादा शोर है, वो शोर की वजह से जो मैसेज सामने वाले व्यक्ति तक या रिसीवर तक पहुंचना चाहिए था वो उस तरह से नहीं पहुंचा, और वो उसका कुछ और ही मीनिंग समझ गए, जो कि अक्सर हम दोस्तों घर में भी देखते हैं, शादियों में भी देखते हैं। बहुत ज़्यादा शोर होता है, हम चीख चीख कर बोलते हैं और सामने वाला व्यक्ति दोस्तों हमारी बात को प्रॉपरली नहीं समझ पाता है। तो वो दोस्तों जो एग्जाम्पल है वो इसी मॉडल का एक एग्जाम्पल है, यानी कि शैनन वीवर मॉडल का। एक बात दोस्तों इसमें जो और समझने वाली है वो ये है कि दोस्तों इस तरह के मॉडल में जो रिसीवर होता है वो पैसिव रोल को प्ले करता है, यानी कि उसका पार्ट पैसिव होता है, और दोस्तों जो सेंडर होता है उसका प्राइमरी रोल होता है। यानी कि दोस्तों ये एक आप कह सकते हैं सेंडर फोकस्ड मॉडल है, यानी कि एक लीनियर मॉडल है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अगला मॉडल, यानी कि लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इस मॉडल को डेवलप किया था थ्योरिस्ट हैरोल्ड डी लासवेल ने 1948 में। ये जो दोस्तों मॉडल है इसे जाना जाता है एक्शन मॉडल के तौर पर, जो कि एक लीनियर मॉडल है,
और दोस्तों इसे आप वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ये जो मॉडल है दोस्तों एक सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन मॉडल्स में से एक है, जो दोस्तों कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस के बारे में हमें बताता है, साथ ही साथ में इसके क्या फंक्शंस होते हैं सोसाइटी में। तो दोस्तों अगर हम लेसवेल की माने तो यहाँ पर 3 जो है दोस्तों फंक्शन बताए गए हैं कम्युनिकेशन के, यानी कि लेसवेल मॉडल में 3 फंक्शन बताए गए हैं। अब ये 3 फंक्शन क्या हैं? तो दोस्तों सर्विलेंस ऑफ एनवायरनमेंट, कोरिलेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी और कल्चरल ट्रांसमिशन बिटवीन जनरेशन। इसको सिंपल टर्म्स में दोस्तों अगर हम समझें तो ये मॉडल कहता है कि किसने किससे क्या कहा है, यानी कि किसने किससे क्या कहा है, जिसमें दोस्तों आपको चैनल भी देखना होता है और साथ ही साथ में जो कहा गया है उसका क्या प्रभाव पड़ा है सामने वाले व्यक्ति पर। तो ये जो मॉडल है दोस्तों ये आप समझ पाते हैं लेसवेल के मॉडल में कम्युनिकेशन में, जो कि दोस्तों फोकस करता है WHO हु, यानी कि सेंडर होता है हु, सेज व्हाट यानी कि उसने क्या कहा है, जिसमें आपका चैनल भी आ जाता है, किस चैनल के थ्रू वो कहा गया है, किससे कहा है, और दोस्तों जो कहा गया है किसी से उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आता है लेसवेल के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से। अगला जो दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन मॉडल है वो है डेविड बर्लो का मॉडल कम्युनिकेशन का। अब ये जो दोस्तों मॉडल है ये फोकस करता है एनकोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर, यानी कि प्रॉपर जो यूज़ होना चाहिए मैसेज का दोस्तों प्रॉपर जो एनकोडिंग और डिकोडिंग होनी चाहिए उसके ऊपर दोस्तों ये जो मॉडल है ये फोकस करता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो मॉडल है ये कहता है कि कम्युनिकेशन स्किल चाहे वो रिसीवर के हों या फिर दोस्तों वो सेंडर के हों, दोनों के ही अच्छे होने चाहिए। तो बर्लो ने दोस्तों ये SMCR मॉडल दिया था। SMCR से हमारा मतलब है सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो दोस्तों 4 इसके मेन कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। अब इन चारों कंपोनेंट को दोस्तों डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग सब कैटेगरीज में, यानी कि सोर्स में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल, आपका एटीट्यूड, आपकी नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर। मैसेज में कंटेंट होता है, आपका एलिमेंट होता है, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर, कोड। चैनल में दोस्तों आपका सुनना, देखना, छूना, स्मेल करना या फिर टेस्ट करना। और अगेन रिसीवर में भी दोस्तों वही स्किल आ जाते हैं जो सेंडर में हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर। तो दोस्तों ये जो एक कम्युनिकेशन मॉडल है ये एक लीनियर मॉडल है, यानी कि एक तरफा मॉडल है, जहां पर दोस्तों 2 वे कम्युनिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी कि फीडबैक का कॉन्सेप्ट दोस्तों इस मॉडल में भी आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो मैसेज है दोस्तों, ये जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, ये सेंडर से रिसीवर तक की बात करता है, रिसीवर से वापस सेंडर तक की बात नहीं करता है। तो ये दोस्तों आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सबसे दोस्तों बड़ी बात है इस मॉडल के बारे में कि यहाँ पर नॉइज़ के बारे में बात नहीं की गई है, यानी कि नॉइज़ को इसका दोस्तों पार्ट ही नहीं रखा गया है, यहाँ पर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की बात ही नहीं की गई है। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं डेविड बर्लो के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। अगला जो दोस्तों हमारा मॉडल है वो है एरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही दोस्तों पुराना मॉडल है, एरिस्टोटल ने अपने समय में दिया था, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। तो दोस्तों ये जो मॉडल है ये ज़्यादा फोकस है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर रादर देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग में दोस्तों इस मॉडल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 बेसिक एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं इस मॉडल में। 3 बेसिक एलिमेंट क्या हैं? स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। तो दोस्तों ये जो मॉडल है बेसिकली ये क्या है, मान लीजिए एक स्पीकर है, वो किसी तरीके की स्पीच दे रहा है किसी ओकेजन के ऊपर, तो वहाँ पर ऑडियंस को दोस्तों वो स्पीच सुन के उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हमें देखने को मिलता है हमारे एरिस्टोटल के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। तो दोस्तों सिंपल सा ये मॉडल है जो कि कहीं ना कहीं फोकस करता है रादर स्पीच के ऊपर। अगर हम बात करें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, तो दोस्तों ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है एरिस्टोटल मॉडल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों इस मॉडल में जो आपका मैसेज है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए और इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए, अदरवाइज आपको लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं तो लोग आपको इसीलिए ही सुनेंगे क्योंकि आपकी जो बात है दोस्तों वो काफ़ी हद तक कन्विंसिंग हो और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो। तो ये दोस्तों आपको देखना पड़ता है इस तरह के जब आप मॉडल्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में। इसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट मॉडल है वो है हेलिकल स्पाइरल मॉडल। इस मॉडल को दोस्तों डेवलप किया था फ्रैंक डेंस ने 1967 में, यानी कि 1967 में दोस्तों
तो दोस्तों इस मॉडल में हमें देखने को मिलते हैं 3 डायमेंशन। दोस्तों अब ये 3 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों स्प्रिंग लाइक कर्व यहाँ पर होता है शेप में, या फिर ये सिलेंडर या फिर कोन की शेप में होता है। तो दोस्तों ये भी जो मॉडल होता है ये लीनियर मॉडल होता है, या फिर आप इसे एक सर्कुलर कंबाइंड या आप कहें डिसएग्रीमेंट आप इसमें देख सकते हैं कॉन्सेप्ट में, एक लीनियर या फिर सर्कुलैरिटी के थ्रू। तो दोस्तों ये जो लास्ट मॉडल है बहुत ही सिंपल सा मॉडल है दोस्तों, हेलिकल स्पाइरल मॉडल, जो कि एक अगेन लीनियर मॉडल होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में हमने बात की डिफरेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलते हैं कम्युनिकेशन के अंदर पेपर 1 में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टारगेट यूजीसी नेट एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आज ही जुड़ें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।